नमस्कार दोस्तों, विजय फिनटेक चैनल में आपका स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इंडेक्स ट्रेडिंग पर चर्चा की थी। आज के वीडियो में हम उसी इंडेक्स ट्रेडिंग को आगे बढ़ाएंगे कि इंडेक्स ट्रेडिंग की कैसे जाती है। जो ट्रेडिंग शेयर मार्केट थी, शेयर मार्केट क्या होता है, जैसे ही हमें किसी भी कंपनी के शेयर में ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम यहाँ बाई करते हैं और तब तक बाई करते हैं जब तक ग्रीन कैंडल बनती रहती है, और जैसे ही सेलिंग प्रेशर आता है वैसे ही हम सेल कर देते हैं। यानी जैसे ही रेड कैंडल बनेगी उसी तरह से हम अपने स्टॉक्स को निकाल देंगे। अगर हम यहाँ 100 रुपए पर खरीदे और हमारा शेयर 110 रुपए पर चला गया तो एक शेयर के पीछे हमें 10 रुपए का प्रॉफिट हो गया और हम अपनी प्रॉफिट बुक कर बाहर चले जाते हैं। लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग थोड़ा सा इसके विपरीत होता है। इंडेक्स ट्रेडिंग के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं। यह दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं। मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से आप लोगों के सामने यह वीडियो रख रहा हूं। कोई भी निवेश मेरी सलाह पर नहीं करेंगे। अगर नुकसान होगा तो जवाबदारी आपकी होगी। तो हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के माध्यम से इस वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो आज हम बताएंगे आपको इंडेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। इसमें इंडेक्स क्या होता है, इसमें होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन माने एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो मंथली और वीकली एक्सपायर होते हैं। यानी कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी माल को खरीदने का और बेचने का। यानी कॉल माने होता है खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट, और पुट माने होता है बेचने का कॉन्ट्रैक्ट। यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, यह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर और सेलर के बीच में होता है, ठीक। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का एक टाइमिंग होता है, एक वीकली होता है और एक मंथली होता है। तो यहां पर निफ्टी और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है, और बाकी की सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। तो हमें यहां पर यह समझना है कि हम इंडेक्स में ट्रेडिंग किस तरीके से कर पाते हैं। तो इसमें एक कॉल और एक पुट। अब शेयर में क्या था, हम अगर खरीदे हैं और जब मार्केट गिरेगा तो हम बेच देंगे क्योंकि हमको नुकसान होगा। लेकिन इसमें अगर हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं तो हमें तब तक होल्ड करना है जब तक मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो हमें यहां पर मुनाफा होगा, और जैसे ही बाजार नीचे जाने लगे तो हम कॉल के कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर देते हैं और अपना प्रॉफिट यहां पर बुक कर लेंगे। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है, नीचे जाने लगता है तो सारे लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। जब काफी नीचे आ जाता है तो फिर से यहां से बाइंग आती है। इसमें भी होता है इसी तरीके से। लेकिन हम अगर कॉल का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं तो जब तक मार्केट चढ़ता है तब तक हम अपनी पोजीशन को होल्ड किए रहते हैं। जैसे ही मार्केट नीचे आने लगता है तो हम अपनी पोजीशन को काट कर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर चाहें तो जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा, ठीक, क्योंकि मार्केट है हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर जाता है। अब जैसे ही मार्केट नीचे आने लगा तो हम पुट के कॉन्ट्रैक्ट को बाई कर लेते हैं। यानी अब हम सेलर के साथ बैठ गए। तो हम एक बार खरीद कर पैसा कमाते हैं, एक बार बेच कर पैसा कमाते हैं। यानी एक बार खरीद कर पैसा कमाते हैं और एक बार बेच कर पैसा कमाते हैं, ठीक। दो तरीके से हम इंडेक्स में ट्रेडिंग ऑप्शन में करते हैं। अब हमने खरीदा, खरीदने वाले के साथ हो गए। जब लोग बेच रहे हैं तो हम बेचने वालों के साथ हो गए। चूंकि इनके लॉट साइज इतने बड़े होते हैं कि हम लोग पूरा इंडेक्स नहीं खरीद सकते। हम लोग छोटे छोटे रिटेलर्स हैं जो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट पर बाइंग होती है। तो इस तरीके से कॉल और पुट होता है। यानी इधर कॉल बढ़ता है और इधर पुट बढ़ता है।
यानी अगर नीचे जा रहा है तो पुट बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ रहा है। हम अगर इनके साथ हैं तब भी पैसा कमाएंगे, और जब यहाँ पर नीचे जाने लगे तो हम इनके साथ चले गए तब भी पैसा कमाएंगे। तो ये कॉल और पुट होती है। कॉल और पुट माने खरीदना और बेचना। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो तरह के ऑप्शंस मिलते हैं दिन भर में। इंट्राडे ट्रेडिंग इसमें ज्यादा होती है, तो हम दिन में 2 ट्रेडिंग बड़े आराम से कर सकते हैं कि जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो कॉल खरीद के बैठ गए, और जब मार्केट नीचे जाने लगा तो पुट खरीद के बैठ गए। अपने ज्ञान के आधार पर ये सारी काम हम करते हैं। अब इसमें कॉल और पुट के लिए जो हमारा चार्ट होता है उसमें बहुत सारे प्राइस होते हैं। इसमें आपको बहुत सारे प्राइस बने रहेंगे। कॉल पुट का आप लोगों ने समझा कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो हम कॉल वालों के साथ रहेंगे, जब नीचे जाएगा तो पुट वालों के साथ रहेंगे। इस तरह से हम मिनिमम एक दिन में 2 ट्रेड कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि कौन सा कॉल खरीदना है और कौन सा पुट खरीदना है। अब जब हम अपना चार्ट खोलेंगे, इंडेक्स का चार्ट जब हम अपने ब्रोकर में खोलेंगे तो चार्ट इस तरह से खुलेगा। कुछ यहाँ दाम लिखे रहेंगे, कुछ स्ट्राइक प्राइस होगी। ये एक प्राइस होती है, सेंट्रल पॉइंट जहां से मार्केट खुलता है, और इसको कहते हैं एटीएम। इसके ऊपर जो प्राइस जाती है वो होता है आईटीएम, और इसके नीचे जो प्राइस रहती है वो होता है ओटीएम। ये कॉल साइड का सिनेरियो होता है। पुट साइड का जस्ट इसका उल्टा होता है। इधर होता है एटीएम, दोनों तरफ बराबर होता है, ठीक, लेकिन इधर ओटीएम होता है, इधर आईटीएम। अब मार्केट यहां से स्पॉट प्राइस होता है। स्पॉट पर जो प्राइस चल रहा है हमारा इंडेक्स का वो यहां दिखेगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यह मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा तो प्राइस नीचे जाएगा। इसमें बहुत सारी स्ट्राइक्स प्राइस होती हैं, उस स्ट्राइक को हमको चूज करना पड़ता है। तो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम और कॉल पुट की चीजें अगर आप समझ गए हैं तो इसमें हमें अब बाइंग और सेलिंग का सिनेरियो देखना पड़ता है कि हमको कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है। अब इसमें स्ट्राइक प्राइस लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी का लॉट साइज 75 का होगा, यानी हम एक सिंगल शेयर नहीं बाई कर सकते। 75 का एक लॉट होता है, और एक लॉट की कीमत, लॉट की जो प्राइस निर्धारित होती है ओटीएम, एटीएम और आईटीएम से निर्धारित होती है। यहां पर आपको सस्ते में मिलेगा, यहां थोड़ा महंगा मिलेगा, और ये और महंगा मिलेगा। मान लीजिए, लेकिन रहेगा 75 का ही। यहां पर अगर कोई ओटीएम हमें अगर 65 रुपए का मिल रहा है तो वही एटीएम हमें यहाँ 80 रुपए का मिलेगा, और वही आईटीएम यहाँ हमें मान लीजिए 120 का मिलेगा। एक प्राइस का दाम इंटू 75 इंटू 75 इंटू 75, ये इस तरह से लॉट निकलता है। अब इसको इंटू करने के बाद जो संख्या आती है वो हमारा लॉट साइज होता है, और ये मिनिमम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जाता है तो बाजार ऊपर कॉल साइड बढ़ता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो यह मार्केट कॉल साइड बढ़ता है। अब इसमें इसी तरह से होता है। मान लीजिए यह भी 70-80 के आसपास अगर ये मिल रहा है तो ये होगा 100, ये होगा आईटीएम, मान लीजिए ये 65 का ओटीएम हो गया, और ये अंतिम में आ जाएगा इसका। तो ये पुट साइड का सिनेरियो होता है। अब मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये प्राइस ऊपर चढ़ने लगते हैं, मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये प्राइस इधर ऊपर चढ़ने लगते हैं। तो हमें कॉल और पुट तभी लेना है जब हमें लगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें कॉल लेना है,
और जब नीचे जा रहा है तो हमें पुट लेना है। तो ये स्थिति थी कॉल और पुट की। तो कॉल और पुट का जो रेशियो होता है वो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी में होता है मित्रों। तो कॉल मार्केट में हमने आपको बताया कि जब मार्केट हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है, यानी जब वो हर बार अपने हाई को क्रॉस करता है तो हम कॉल बाई करते हैं, और जब यह नीचे आके अपने लो को क्रॉस करता है तो हम पुट बाई करते हैं। यहाँ पर पुट बाई करते हैं, हमको इधर भी मुनाफा मिलता है और जब मार्केट नीचे जाता है इधर भी मुनाफा मिलता है। यह होता है कॉल और पुट का सिनेरियो। इसके बारे में विस्तृत से चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। और मैं चाहता हूं कि फाइनेंशियल नॉलेज आप सभी के लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हर व्यक्ति को फाइनेंशियल ज्ञान हो सके। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।